नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेडिंग के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये वो टूल होते हैं जो सबको पता होने चाहिए, बिगिनर हो या प्रो। और 10 मिनट में हम सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और उसे चार्ट में कैसे ड्रॉ करते हैं, और रिवर्सल के बारे में भी समझेंगे। और वो कॉमन मिस्टेक भी बताऊंगा जो सभी लोग करते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको प्रो टिप भी बताऊंगा जो आपको ट्रेडिंग के बारे में काम आएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले सपोर्ट सपोर्ट वो प्राइस लेवल होता है जहां पर डिमांड इतनी स्ट्रांग होती है कि प्राइस नीचे नहीं जा पाती। वहां पर बायर इतने होते हैं कि मार्केट को नीचे नहीं जाने देते और वहां पर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। एग्जांपल के लिए इस चार्ट में देखिए, मार्केट यहाँ पे 3-4 बार एक लेवल को टच करके ऊपर चला जाता है। यहाँ पर सपोर्ट, इसको सपोर्ट बोलते हैं। और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है क्योंकि यहाँ पे मार्केट 3-4 बार टच करके ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ पर बायर बैठे हैं तो मार्केट बुलिश है। अब रजिस्टेंस रजिस्टेंस वो प्राइस लेवल होता है वहां पर मार्केट में सप्लाई आती है और वो इतनी स्ट्रांग होती है कि मार्केट को नीचे ले आती है। एग्जांपल के लिए चार्ट में देखिए, यहाँ पर मार्केट अप साइड था और मार्केट एक प्राइस लेवल को 3-4 बार टच करने के बाद नीचे आ जाता है क्योंकि वहां पर सप्लाई आती है और इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। अब चार्ट में प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको जिगजैग पैटर्न ढूंढ लेना है। वहां पे जहाँ पे एक प्राइस लेवल को मार्केट बार बार टच कर रहा हो, वहां पे आपको रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ करना कि सारे लेवल टच होने चाहिए। और हाँ, याद रखना कि पूरे जोन में कहीं भी टच कर सकता है मार्केट। और ये बात तो जरूर याद रखना कि बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट लेवल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं छोटे टाइम फ्रेम से। तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ही सपोर्ट लेवल ड्रॉ करने चाहिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है रिवर्सल। जब प्राइस सपोर्ट को तोड़कर नीचे जाता है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो रेजिस्टेंस को तोड़कर अपसाइड जाता है वो अब सपोर्ट बन जाता है। एग्जांपल के लिए हम चार्ट में देखिए, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, फिर मार्केट ने सपोर्ट तोड़ दिया, फिर वहां से थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर आया तो वो सपोर्ट लेवल अब रेजिस्टेंस बन गया था। तो वहां से मार्केट नीचे चला गया। इसीलिए आपको ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि बिगिनर क्या गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, तो उसको मार्केट जैसे टच करते हैं वैसे बाई ट्रेड ले लेते हैं। तो वेट करो, जोन के अंदर आने दो, फिर एंट्री प्लान करो। सिर्फ एक बार टच करते हैं तो उसको सपोर्ट मान लेते हैं। एटलीस्ट 2 या 3 बार टच करने के बाद ये सपोर्ट काम करेगा। अब आता है टाइम फ्रेम। लोग टाइम फ्रेम को इग्नोर करते हैं और सिर्फ एक घंटे से सीधा 5 मिनट पे आ जाते हैं, और 30 मिनट या 15 मिनट वो टाइम फ्रेम को इग्नोर करते हैं। आपको मैं इंटरडे के लिए 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना प्रीफर करूंगा, और डेली और वीकली स्विंग के लिए यही बेस्ट है। अब थोड़ा एडवांस पे आते हैं, तो पहले मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। पहले डेली चार्ट का रजिस्ट्रेशन देखकर 15 मिनट में ट्रेड लो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट रहेगा। फिर आता है राउंड नंबर, जैसे 100, 500, 1000 या 2000। ये साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं, मार्केट इस नंबर से रिवर्सल हो सकता है। अब आता है ईएमए। मैं आपको 200 ईएमए का ही प्रीफर करूंगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम करता है और ये स्ट्रांग होता है, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। फिर ट्रेंड लाइन, ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है। ये सब थोड़ा एडवांस होते हैं। इसे ये सब आपको सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज करना है। तो अब जानते हैं कि लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो आपको अवॉइड करनी है। तो पहली मिस्टेक, एग्जैक्ट प्राइस पे ऑर्डर लगाना। लोग बोलते हैं कि सपोर्ट 100 पे है तो मैं लिमिट ऑर्डर 100 पे ही लगा दूंगा। यहाँ लोग गलती करते हैं। प्राइस जोन में आता है, एग्जैक्ट नहीं। तो आपको जोन में आने के बाद प्रॉपरली एंट्री लेनी है। फिर दूसरी मिस्टेक, लोअर टाइम फ्रेम पे ब्लाइंडली ट्रेड करना। जैसे 5 मिनट में सपोर्ट देखकर बाय कर लिया, पर डेली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस था तो वहां से लॉस हो जाता। तीसरी मिस्टेक, फेकआउट में फंस जाना। प्राइस जैसे ही ब्रेकआउट देता है, आप ब्रेकआउट के तुरंत बाद बाय कर लेते हो, फिर प्राइस वहां से नीचे आ जाता है और लॉस हो जाता है। इसीलिए फेकआउट से बचना चाहिए। फिर वो मिस्टेक जो सब बिगिनर पहले करते हैं, ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाते। सभी लोग स्टार्टिंग में बिना स्टॉप लॉस के गैम्बलिंग करते हैं। तो आपको पहले ध्यान रखना है, आपको पहले स्टॉप लॉस लगाना है, हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना है, फिर ही ट्रेड लेना है। अब आते हैं राउंड नंबर पर। वुमन को भी राउंड नंबर पसंद है और मार्केट भी राउंड नंबर पर बिहेव करता है। जैसे 10,000, 15,000, 18,000 या 20,000, ये सब साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। जैसे बिटकॉइन में 50,000, 17,000 या 80,000। यूरो में 1.1 हजार, 1.2 हजार, सभी में राउंड नंबर होते हैं। और लोग अपनी लिमिट ऑर्डर इस नंबर पे लगाते हैं, और बड़े प्लेयर यहाँ पे बाइंग या सेलिंग करते हैं। पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक कैसे पहचाने, तो मैं कुछ आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, तो ये ध्यान में रखना। तो पहला पॉइंट है कितनी बार टच किया है।
मार्केट ने 1 या 2 बार टच किए तो वो वीक है, और 3 से ज्यादा बार टच किए तो वो स्ट्रॉन्ग है। फिर आता है दूसरा पॉइंट, टाइम गैप। आपको देखना है कि पहला टच और दूसरे टच के बीच में कितना गैप है। ज्यादा गैप उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। फिर आता है वॉल्यूम, और हाई वॉल्यूम है तो वो स्ट्रॉन्ग है, और लो वॉल्यूम है तो वीक। फिर आता है हायर टाइम फ्रेम, जैसे वीकली, डेली का सपोर्ट लेवल, 4 घंटे और 1 घंटे का सपोर्ट, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैजिक नहीं होता, ये प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हर एक लेवल कोई परफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग लेवल पर ट्रेड लोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो।